वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जमकर हिंसा हुई। हालांकि अब यहां हालात कंट्रोल में है और भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। वहीं अब इस हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शेंगे नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला लोगों की आवाज और उनके मत को सुने जाने के अधिकार पर टिकी होती है। हर शख्स को लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने का नहीं। कानून को हाथ में मत लीजिए। अगर कोई आपको उकसाता है तो शांति बनाए रखिए। जो उकसावे में नहीं आता वही असली विजेता होता है। धर्म सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। अगर आप लोगों से प्यार करते हैं तो सबको जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को अलग कर लेंगे तो किसी को नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदेश की सरकार सबके साथ खड़ी है, चाहे कोई भी पीड़ित हो। बता दें कि पहले मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। फिर शमशेरगंज के जाफराबाद में बवाल हुआ। इसके बाद दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़क उठी। पुलिस वैन में आग लगा दी गई, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। वहां पुलिस दंगाइयों से निपटने की कोशिश कर रही है। अब भांगड़ के घटकपुकुर में भी फिर से विरोध शुरू हुआ, जहां टीएमसी के विधायक शौकत मोल्ला भी फंसे हैं। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हुई हाल की हिंसा की अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा, वक्फ एक बहाना है, हिंदू निशाना है। अब इस हिंसा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के बयान की वजह से हिंसा भड़की। बीजेपी ने ममता बनर्जी के एक बाइट पोस्ट कर लिखा, पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण नहीं खो रही है। 18 फरवरी 2025 को हिंसा की चेतावनी नहीं दी, उन्होंने इसे आमंत्रित किया। बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है, इसमें ममता कहती दिखाई दे रही हैं कि अगर वो आंदोलन का आह्वान करते हैं तो क्या आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। बीजेपी ने कहा, ये बयानबाजी नहीं थी, ये एक हरी झंडी थी। पश्चिम बंगाल का अराजकता में गिरना कोई दुर्घटना नहीं, ये नीति है। वहीं सोमवार को पश्चिम बंगाल के भांगड़ इलाके में हिंसा हुई। वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन के लिए आ रहे इंडियन सेकुलर फ्रंट के समर्थकों से भरी बसों को रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और फिर पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। इस झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उग्रवादियों ने एक जेल वैन में तोड़फोड़ की और 5 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। सवाल यही है कि इस हिंसा के पीछे कौन है? क्या ये हिंसा वक्फ संशोधन कानून से नाराजगी के बाद हुई या फिर जानबूझकर इस हिंसा की साजिश रची गई? नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।